सिर्फ हास्यास्पद क्यों है मैं बताता हूं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार और महात्मा गांधी के बहुत ही करीब रिश्ते थे पहले। और वो पहली बार उनसे तब मिले थे, मुझे लगता है 1911 में, जब गांधी साउथ अफ्रीका से लौट रहे थे और कलकत्ता में ये बहुत यंग थे पोद्दार साहब, और वो उनसे हिंदू महासभा के यंग कार्यकर्ता थे, और वो गांधी को मिलने स्टेज पर गए थे। बाद में उनके बहुत रिश्ते हुए, क्योंकि वो मारवाड़ी समुदाय से थे, और उन्होंने कभी एक दो बिजनेस भी करने की शुरू में, लेकिन वो उनका मन ज्यादा धर्म में था, और वो जमनालाल बजाज और बाकी लोगों के थ्रू वो गांधी को जानते थे, मिले, और गांधी उनको बहुत प्यार करते थे। और गांधी यहां तक कहते थे कि कोई आए ना आए, किसी को रोक लो, अगर कोई मीटिंग चल रही है कुछ, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार को मत रोको। और वो कहते थे कि जब एक बार पोद्दार ने कहा कि मुझे नमक सत्याग्रह में अब जाना है, मुझे आपके साथ आना है, तो गांधी ने उन्हें कहा कि ऐसा है कि तुम भगवान का काम कर रहे हो और मेरा मन हमेशा तुम्हारे साथ है। ये बहुत करीबी और निजी रिश्ता था इनका, यहाँ तक कि जब 1932 में गांधी के पुत्र देवदास गांधी गोरखपुर के जेल में थे और बीमार थे, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार और गीता प्रेस के लोगों ने उनका बहुत ख्याल रखा। उनको टाइफाइड था और उनको बहुत परेशान थे गांधी, क्योंकि गांधी खुद यरवड़ा जेल में थे पटेल वगैरह के साथ, और उन्होंने उनका बहुत ख्याल रखा। लेकिन ये सब कहने के बाद अब मैं आता हूं उनके जो वैचारिक मतभेद थे। पहला तो ये है कि गांधी खुद एक गीता के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने गीता का एक अनुवाद किया था जिसको गीता प्रेस ने कभी नहीं छापा। उसकी वजह यह थी कि वो कहते थे कि गांधी गीता को एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मानते हैं और इससे हमें प्रॉब्लम, तो उन्होंने कभी नहीं छापा। तो इस तरह के डिसएग्रीमेंट थे। लेकिन जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं मनमुटाव और मतभेद, जो बहुत बड़े रूप से आया, वो है पुणे पैक्ट के बाद 1932 में। उस वक्त क्योंकि गांधी चले गए थे, उनका जो उपवास, उन्होंने एक फास्ट पे चले गए कि ये मंदिरों के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए जाएं, दलितों के लिए खोल दिए जाएं, और जो है सह भोजन शुरू किया जाए। और ये ऐसा इसका प्रभाव हुआ कि महाराष्ट्र में और पूरे देश में, इनफैक्ट एक बड़ी लंबी किताब है, उसमें उन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ के मंदिर के दरवाजे खुल गए, और दलितों को उन्होंने बोला आ जाओ। और इससे बहुत आहत हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार, और उन्होंने गांधी को एक लंबा पत्र लिखा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपके इस उपवास की वजह से पूरा जो है कि ये सामाजिक ढांचा गड़बड़ हो रहा है, और क्या कोई, अगर आप हरिजन को मंदिर में प्रवेश करेंगे तो क्या उस जाति का हो जाएगा? उसको मंदिर में प्रवेश करने के लिए उसको अच्छे कपड़े पहनने होंगे, उसको साफ सुथरा रहना होगा, उसको मांस और इन सब चीजों से दूर जाना होगा। और इस पे हुआ, और उन्होंने ये भी गांधी को याद दिलाया कि आप तो खुद 1920 के दशक में आप सह भोजन के खिलाफ थे। आपने कहा था कि एक लोटा से पानी पीने से कोई एक नहीं हो जाता है, तो अब आपको क्या हुआ? लेकिन यहीं पे गलती जो कहेंगे पोद्दार साहब की, ये गलती थी, क्योंकि गांधी की जो सबसे बड़ी खासियत है कि गांधी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं। गांधी मानने को हमेशा राजी है कि हाँ ये बात मैंने गलत कही थी और मैं अपने आप को सुधार रहा हूं। तो गांधी ने उनके पत्र का जवाब दिया और कहा कि हाँ ठीक है, तुम मेरे एक्शन पे जाओ, और वो मैंने कहा था, उस वक्त कहा था, और अब मैं बदल चुका हूं। और उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होने वाला है कि आपने एक बहुत बड़े तबके को बाहर रखा हुआ है और आप उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, और इसका प्रायश्चित हिंदू उच्च जाति को करना पड़ेगा। और यहां से जो दिक्कत से शुरू हुई गांधी के साथ, तो वो चलती रही। फिर आप देखें, गांधी ने ये कर दिया था, एक विवाह था 1946 में, जिसमें एक दलित से उन्होंने उस शादी का जो पूरा रस्म करते हैं, जो ब्राह्मण करता है, जो पंडित करते हैं, उनसे करवाया। उनका वो प्रभाकर ने कराई, और उस शादी में विनोबा भावे थे, काका कालेलकर थे, और गांधी ने उस नव दंपति को उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस पे पोद्दार साहब बहुत नाराज हुए कि अरे क्या करें इनका गांधी का। गांधी से डील करना मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि गांधी कहते थे मैं भी सनातन धर्मी, तुम सनातन धर्मी हो तो मैं भी सनातन धर्मी।
और पोदार कहते हैं कि यार दिक्कत यह है कि इनको मानने वाले लोग बहुत हैं और इस तरह की हरकत से धर्म को बहुत हानि हो रही है। तो दे डिडंट नो फ्रैंकली हाउ टू डील विथ हिम एंड गांधी वाज रिलेंटलेस। देन अब इफ यू कम टू द 40s, अब उस दशक में क्या हुआ कि बहुत राजनीति काफी गरमाई हुई है, देश आजाद हो रहा है, देश का विभाजन हो रहा है और गीता प्रेस हिंदू महासभा के साथ और बाकी जो है राष्ट्र स्वयंसेवक संघ वगैरह के साथ इनकी सोच अलग थी। इनका था कि